ओरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। मेरा नाम है उत्तम कुमार। देखिए, बिहार में नई सरकार का गठन हो गया है, मंत्रिमंडल का विस्तार भी हो गया है। लेकिन अब यह संभावना है कि मंत्रिमंडल का विस्तार एक बार फिर से होगा, क्योंकि 9 जो मंत्री का पद है वो अभी खाली है। टोटल 36 मंत्रिमंडल में मंत्री होते हैं सीएम नीतीश कुमार को लगाकर। वैसे में अभी 27 ही मंत्री हैं सीएम नीतीश कुमार को लगाकर। ऐसे में बीजेपी कोटे के 3 मंत्री अभी बाकी है, जेडीयू कोटे के 6 मंत्री अभी मंत्री बनना बाकी है। ऐसे में ये अटकलें लगाई जा रही है कि दिसंबर महीने में नई सरकार का नई मंत्रिमंडल का गठन हो सकता है। अब क्या कुछ इसमें संभावनाएं हैं वो हम आपको बताएंगे। देखिए, अब जितने भी मंत्री पद बच गए हैं उसमें बीजेपी और जेडीयू जातीय समीकरण को साधने का प्रयास करेगी। सबसे ज्यादा जेडीयू के पास मंत्रिमंडल का मंत्री का पद जो है वो बचा हुआ है। बीजेपी के पास मात्र 3 मंत्री पद है, वो बचा हुआ है। ऐसे में जेडीयू अब समीकरण को साधने का प्रयास कर रही है। बीएसपी के जो एकमात्र विधायक जीते हुए हैं उनको अपने पाले में लाने की कोशिश है। वहीं इंडियन इंक्लूसिव पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सहरसा से विधायक आईपी गुप्ता की भी जेडीयू की तरफ से मंत्री बनने का जो ऑफर है वो दिया जा रहा है। ऐसी संभावना है कि वो भी शामिल होंगे, लेकिन उनका एक शर्त है कि उनको उनका जो समाज है, पान ताती ततवा समाज, उनको आरक्षण दिया जाए। इसको लेकर उन्होंने संघर्ष किया था। संघर्ष करते करते गांधी मैदान में उन्होंने भीड़ जुटाई थी। उसके बाद उन्होंने सहरसा से चुनाव लड़ा। महागठबंधन की तरफ से महागठबंधन की तरफ से उन्होंने चुनाव लड़ा था, लेकिन उन्होंने जो चुनाव लड़ा वो अपने सिंबल पर चुनाव लड़ा था और सहरसा से वो जीत कर आए थे। अभी विधानसभा में विधायक हैं वो, और उनको भी मंत्री पद का ऑफर मिल रहा है, लेकिन उनकी शर्त है कि हमें मंत्री पद नहीं, हमें आरक्षण चाहिए। ऐसे में जेडीयू जातीय समीकरण साधने का प्रयास कर रही है, क्योंकि जेडीयू के खाते में 6 जो मंत्री पद हैं वो अभी बाकी है। ऐसे में सीएम नीतीश कुमार के बाद सबसे सीएम नीतीश कुमार के बाद सबसे ज्यादा जो विभाग है वो ब्रिजेंद्र प्रसाद यादव के पास है, जो जेडीयू कोटे से मंत्री बनाए हैं। उनके पास सबसे ज्यादा विभाग है। उनके पास ऊर्जा, योजना एवं विकास, मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन, वित्त वाणिज्य कर, इतने सारे जो विभाग हैं वो सिर्फ ब्रिजेंद्र प्रसाद यादव के पास है। वहीं नीतीश कुमार के पास सामान्य प्रशासन, मंत्रिमंडल, सचिवालय, निगरानी, निर्वाचन और ऐसे सभी विभाग जो किसी को आवंटन नहीं किए गए हैं, ये सारे विभाग नीतीश कुमार के पास हैं। और नीतीश कुमार की वर्तमान कैबिनेट में 10 ऐसे मंत्री हैं जिनके पास एक से अधिक जो विभाग हैं वो उनको दिए गए हैं। किनके पास कौन सा विभाग है ये आपको पता ही है, लेकिन एक बार चर्चा जो है फिर जोरों शोरों से चल रही है कि इसी महीने मंत्रिमंडल का जो विस्तार है वो हो सकता है। यानी कि 36 जो मंत्रियों की संख्या है वो पहुंची जा सकती है, क्योंकि जेडीयू के खाते में 6 मंत्री पद अभी खाली है और बीजेपी के खाते में 3 मंत्री पद जो है अभी खाली है। ऐसे में जातीय समीकरण को साधने का प्रयास किया जाएगा। एआईएमआईएम के भी जीते हुए विधायक हैं, उनको भी कुछ तोड़ कर शामिल किया जाएगा और उन्हें भी मंत्री पद का जो ऑफर है वो दिया जा रहा है। इस तरीके की बातें जो हैं बाजार में चल रही है, और कहीं ना कहीं 85 और 79 की जो लड़ाई है उसमें जेडीयू आगे आने की कोशिश में है। अंदर से बात ये भी निकलकर सामने आई है कि बीजेपी के पास 85 विधायक हैं, और सॉरी माफ कीजिएगा, बीजेपी के पास 89 विधायक हैं और जेडीयू के पास 85 विधायक हैं। तो ऐसे में अगर जेडीयू तोड़ मरोड़ कर विधायक को अपने पाले में करती है और मंत्री बनाती है तो जेडीयू का भी जो संख्या है विधायकों का वो बढ़ेगा। तो इसी महीने लगभग ये कहा जा रहा है कि नीतीश कैबिनेट का जो है विस्तार होगा और विभाग अलॉट किए जाएंगे और मंत्री भी बनाए जाएंगे और जातीय समीकरण जो है साधने का प्रयास भी किया जाएगा। इस खबर पर आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में जानकारी जरूर दें। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है। ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना
ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।